नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। प्रदेश में कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा, आदिवासी और किसानों समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इसमें बारिश रोड़ा बन गई। उम्मीद के मुताबिक कार्यकर्ता प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा था और इस दौरान कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग व्यवस्था कर रखी थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल कर आगे बढ़ने से रोका। अब कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहीं पर हो गई धक्का मुक्की। बैरिकेड तोड़ने के दौरान मेयर एजाज देवर ने पुलिस से अभद्रता की। हालांकि प्रदर्शन में चोट लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल कार्यकर्ता और नेता विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए और पहली बैरिकेड के बाद लौट गए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उनसे पूछा गया है कैसे मलकीत सिंह को हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने पर मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। बाकी भी राजनीति पार्टी है, धरना देना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी मुद्दे पर हम भी आज चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया क्या दी है वो सुनिए और हम इस बड़ी बहस में इस बात की चर्चा करेंगे कि आज का ये प्रदर्शन सफल था या नहीं। इस पर चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस यहां प्रदर्शन करने जा रही है। जिस तरह से विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, किस तरह से तैयारी है, क्या मुद्दे हैं जिस तरह से घेराव आज इतनी बड़ी संख्या में। सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्थाओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि विधानसभा घेराव का सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश भर से। तो निश्चित रूप से हमारा ये घेराव ऐतिहासिक घेराव रहेगा। आज पानी भी जो बरस रही है, इससे चलते क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शासन प्रशासन ने इतनी बाधाएं डाली तब भी हमारे हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से आए हैं। निश्चित रूप से पानी बरस रही है, लेकिन तब भी आज हमारे कार्यकर्ता बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में जंगी प्रदर्शन करने को तैयार हैं। नहीं, बहुत माकूल जवाब सबको दिया गया है। उनसे पूछा गया है कि किस तरीके से सितंबर 2023 में भिलाई में मलकीत सिंह को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये क्या हुआ था उस समय, ये पूछा गया है। उनको ये पूछा गया है कि कवर्धा में किस तरीके से भगवा ध्वज के अपमान के उपरांत भी दिन भर लोग चिल्लाते रहे, एफआईआर नहीं हुआ। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था, ये पूछा गया उनसे। मैंने खुद का अपना विषय बताया है कि जब मैं जेल में था तो जाकर कवर्धा के थाने में मेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया था, मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट लगा दिए गए थे। ये मेरे साथ ही खुद हुआ है। मैंने पूछा कि फर्जी एफआईआर की क्या स्थितियां उस समय थी, वो आप बताएं। एक बात और हुई है वहां पर कि बस्तर के उस तनाव को हम सब ने सुना है और देखा है। बस्तर में किस तरीके से घटनाएं हुई थी, किस तरीके से जो धर्मांतरित हो चुके लोग थे उन्होंने मूल आदिवासियों को पीटा यह कह करके कि तुम धर्मांतरण नहीं करते हो। ये हुआ था बस्तर में। छत्तीसगढ़ में इन 7 महीनों में अपराध बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह यहाँ आकर सुतर आ रहे हैं, गोली चला रहे हैं, लोगों से वसूली कर रहे हैं। हत्या, हाफ मर्डर, बलात्कार की कितनी घटनाएं, तो डकैती, चोरी, छीना झपटी, कई घटनाएं हुई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ये बड़ा प्रदर्शन है। विधानसभा का घेराव हम सब मिलकर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जगाने की जरूरत है और उनको जगाने का काम हम कर रहे हैं। विजय शर्मा लगातार कह रहे हैं कि जो क्राइम है वो छत्तीसगढ़ में कम हो गया, कांग्रेस के समय ज्यादा क्राइम। 106 हत्या और कम से कम 100 से ज्यादा हाफ मर्डर और लूट डकैती के तो कितने मामले हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी जिसकी लड़ाई लड़ रही है, मैं समझता हूँ ये आम जनता की लड़ाई है और सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास प्रवक्ता हैं। अंशुल मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। गोपाल सामंतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है। और अभी तकरीबन 2 दिन पहले ही हमें ये खास पैनल मिला था, तो एक जैसा ही फील हो रहा है। गोपाल साहब, सीधा सवाल ये कि आप, वैसे तो मैं मिश्रा जी से सोच रहा था कि चर्चा की शुरुआत करूं क्योंकि आज का प्रदर्शन कांग्रेस का था, लेकिन आप लोगों ने 2 सवाल खड़े किए। पहला, आपने ये कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रमोट करती है जो देश विरोधी बयान देते हैं। ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है? इसी बात पर शुरुआत करते हैं और फिर अंशुल जी से आज के पूरे इनके प्रदर्शन की जानकारी लेंगे। देखिए, आज इनका प्रदर्शन था और आप जैसे खबर चला रहे थे कि एजाज ढेबर की बात कही, तो सबसे पहला क्राइम फैलाने वाला तो एजाज ढेबर ही है। एजाज ढेबर के जमीनों से होलोग्राम नकली निकल रहे हैं, उनका भाई जेल में है। रायपुर महापौर की बात कर रहे हैं आप?
रायपुर महापौर की बात कर रहा हूँ। न्यूज है, ये पुख्ता खबर है और न्यूज पेपरों में छपा है कि उनके जमीनों से नकली होलोग्राम शराब के निकल रहे हैं। उनके भाई जेल में हैं, आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। उनके भतीजे का वीडियो आप जस्ट यूट्यूब में टाइप करिए, शोएब देवर मिसबिहेविंग, आपको पुलिस वाले से मिसबिहेव करता हुआ, आपको दुकानदार को पीटता हुआ, आपको शराब पार्टी में मारपीट करता हुआ, ये सारे वीडियो एक क्लिक पे मिल जाते हैं यूट्यूब में। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज मैं सारा दिन विधानसभा में था। विधानसभा में आदरणीय विजय शर्मा जी ने चरणदास महंत के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। महंत जी ने बोला कि भाई 6 महीने का आप हिसाब किताब दे दो, किसी भी 6 महीने में कांग्रेस के शासनकाल में क्राइम कम रहे होंगे। 2021, 2022, 2023 और 2024 का कंपैरिजन शीट आदरणीय विजय शर्मा जी ने रखा और जैसे ही रखा कांग्रेस के पूरे विधायक दल को सांप सूंघ गया। एक बात नहीं कर पाए क्योंकि उनका क्राइम रेट, उनकी हत्या का रेट हो, चाहे बलात्कार के रेट हो, चाहे गुंडागर्दी के रेट हो, चाहे हर तरह के केसेस उनके काफी ज्यादा थे, 21 में भी, 22 में भी और 23 में भी। अरे कांग्रेस किस विषय पे बात करती है, कौन सा कांग्रेस, कैसा कांग्रेस, ये सोचना पड़ता है कि कैसी बातें करने लगती है। ये कांग्रेस बची भी है? ये क्या कांग्रेस बची है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो देशद्रोही बात करते हैं? मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल देशद्रोही बात करते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं। नारायणपुर में 31 दिसंबर 2022 को घटना होती है। कन्वर्टेड क्रिश्चियन द्वारा वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार होता है। पहला रिपोर्ट हिंदुओं की तरफ से होता है। हिंदुओं की तरफ से जो रिपोर्ट होता है उसमें कोई केस नहीं होता और ना ही उसमें कोई बात होती है। उसमें एक पुलिस का जवान, एक पुलिस का टीआई, एक पुलिस का डीएसपी भी उस हमले में घायल होता है, वो भी उसमें एफआईआर नहीं लिखाते हैं। नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जी बोलिए। दूसरे दिन कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के तरफ पादरी ने रिपोर्ट लिखाया और रिपोर्ट लिखाते साथ 3 घंटे के अंदर 5 हिंदुओं पर एक्ट लगे, 5 हिंदुओं पर धारा पंजीबद्ध होता है और उनको जेल होती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो टीआई का जब सर फूटा तो टीआई ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? वो डीएसपी ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? वो कांस्टेबल ने क्यों एफआईआर नहीं करवाई? इनके पूरे के पूरे सप्रेशन में सरकार चल रही थी, इनके दबाव में सरकार चल रही थी। और ये क्राइम की बात ना करें, कोई दूसरा करे तो समझ में आता है। ये क्राइम की बात करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं है। चलिए, अब प्रशासकीय दबाव अब तो नहीं है पॉलिटिकल किसी प्रकार का प्रशासन पर? अब तो नहीं है प्रशासन पर कोई दबाव, पुलिस प्रशासन दबाव नहीं है। तभी बिलासपुर के अकबर खान, जिनके ऊपर 2 सुसाइड केस को प्रेरित करने का आरोप लगा और आरोप साबित भी हो रहे हैं, उनपे उनकी गिरफ्तारी भाजपा के शासन में हुई, कांग्रेस के शासन में नहीं हुई। आज अटल जी वास्तव ने उस पर विधानसभा में क्वेश्चन भी। चलिए, मतलब अब दबाव जो है वो मूव ऑन हो गया है। ठीक है, कांग्रेस के समय में दबाव का तरीका कुछ और था, आपने उसी दबाव को परफेक्ट कर दिया है ना, यही किया। अंशुल मिश्रा जी, आज की हमारी बड़ी बहस में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से आप लोग का प्रदर्शन था, पर हमारे पास जो खबरें आ रही वो ये है कि आप जितना संख्या बल चाह रहे थे मौसम ने दगा दे दिया, आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंचे उतनी संख्या में जितना आप चाह रहे थे। फिर बीजेपी कह रही है कि फोर्स संभालने वाले जो प्रशासन के लोग थे वो ज्यादा दिखाई दे रहे थे, कांग्रेसी कम थे। मैं तो आप ही के न्यूज चैनल के पत्रकार महोदय और जो कैमरामैन थे उन्हीं की बात को रिपीट करता हूं। जब वो खड़े होके जब देख रहे थे तो भारी जन समुद्र दिखता हुआ नजर आ रहा था। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अति उत्साह और उत्तेजित होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा था। लेकिन यह मान्यवर संस्कारों की बात होती है। हम किसी से जंगी प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे। बल्कि बीजेपी ने जब प्रदर्शन किए हैं उसमें इन्होंने बाकायदा पोस्टर छपवाए हैं, जंगी प्रदर्शन, क्रांति प्रदर्शन। हम जंगी और क्रांति प्रदर्शन नहीं करते, हम सौहार्द और सत्यमेव जयते का प्रदर्शन करते हैं। हम वह प्रदर्शन करते हैं जिसमें आम जनमानस तक सच्चाई भरा एक मैसेज चला जाए और वही आम जनमानस है वो बहुत ज्यादा परेशान ना हो सके। और जो प्रशासन होता है उसे हम अपना समानांतर समतुल्य भाई समझते हैं ताकि उसके साथ भी कोई अभद्रता टिप्पणी भरी कार्य ना हो सके, या जो बीजेपी के गुंडे या कार्यकर्ता जो उनकी कॉलर पकड़ के खींच लिया करते थे पुराने जमाने में, वह कृत्य ना हो सके। इसीलिए हम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जाके एक मैसेजिंग प्रदर्शन कर आते हैं। यह हमें हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने सिखाया है। जो संस्कारवान होते हैं उनमें और इनमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब इन्होंने हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है।
तो मुझे नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में कब आ गए, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 7 समुंदर पार जाते हैं और ये जरूर कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होना मतलब नर्क भोगने के बराबर है। हिंदुस्तान में पैदा होना मतलब पूर्व जन्म में किए गए गलत कार्यों के बराबर है। इस बात को मैं चैलेंज पूर्वक कहता हूँ। इसमें बताइए क्या इसका कोई एविडेंस है? कितना बड़ा राष्ट्र प्रेम आता है। मैं आपको एविडेंस मांग रहे हैं, बीच में एविडेंस मांग रहे हैं आपसे अंशुल मिश्रा जी। भी अभी चलिए ठीक, चलिए, लेकिन आज की थोड़ी चर्चा आज की बहस की भी हो जाए। अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी हमारे पास 12 मिनट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका प्रदर्शन सफल था अथवा नहीं? 100% सफल था। जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज्यादा कार्यकर्ता आए, और जितने ज्यादा कार्यकर्ता आए उससे बड़ी बात ये थी कि जितनी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो गया। हमने ये सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा जब भीड़ आएगी तो उसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव ये रहता है कि उग्रता ना हो पाए। लेकिन बाहर कांग्रेस पार्टी, बाहर सुंदर कांग्रेस के संस्कार की एक भी उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। और इसी के अभी 8 महीने पहले ले लीजिए, हम और आप डिबेट में बैठे थे, और इसी डिबेट में जब इन्होंने विधानसभा घेराव किया था तब पुलिस वालों के कितने सर फूटे थे, जब पुलिस वालों को कितनी लताड़ लगाई गई थी, तब पुलिस वालों को क्या लाठी चार्ज करना पड़ा था। यहाँ पे तो हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने जो जो कहा हमने उसको नियम को फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि हम संविधान और कानून को समझने वाले लोग हैं, क्योंकि हम संविधान और कानून के आप संविधान मानते हैं, पर गोपाल जी ये कह रहे थे कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो एसपी और इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी है इनके सर फोड़ दिए जाते थे, वो बेचारे कुछ नहीं कह पाते थे। वो आपके बिल्कुल डर के माहौल में। बिल्कुल एविडेंस के साथ रिपोर्ट है मेरे पास। अरे गोपाल जी, आपका समय आएगा, आप बोलिए ना। आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जनता का समय क्यों बर्बाद करें? आप बोलिए ना, आप रिपोर्ट भी प्रस्तुत करिए। आपने 2 उदाहरण मान कर दिए मेरे से। आपने कहा कि आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है क्या जो नरेंद्र मोदी जी ने, अभी आप यूट्यूब का ज्ञान दे रहे थे बैठे बैठे, उसी यूट्यूब में अभी लाइव टेस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और सच्चाई लिंक शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। पहली बात, ये आपको उदाहरण दे दिया मैंने। अब जो आपने कहा कि एसपी के सर फूट जाते थे और टीआई के सर फूट जाते थे और वो एफआईआर नहीं कर पाते थे, और अब तो ये आप कह रहे हैं ना कि हमारी शासन आ गया है, सुशासन आ गया है। हाँ, वो बात अलग है कि 106 हत्याएं आपने पिछले 6 महीने में कर डाली, 112% तक का रेप केस यहाँ पर। ठीक है गोपाल जी आ रहा हूँ सर मत बोलिए, क्यों आ रहा हूँ सामंत साहब, मैं आपके बीच में बोलूंगा तो आप ठीक है बोलिए। 19% तक आदिवासियों में आदिवासी अत्याचार बढ़ गया। ये भारत का नीति आयोग कहता है। इसका जवाब लेते हैं हम गोपाल जी से। तो आप उसके ऊपर आरोप सिद्ध करवा दीजिए। आप आज दिनांक में पार्टी में हैं, आप आज दिनांक में सत्ता में हैं, दूध का दूध पानी का पानी करवा दीजिए। आप बैठ के आरोप क्यों लगवा रहे हैं? अब चर्चा केंद्रित करते हैं गोपाल जी की तरफ। हो जाएगा गोपाल जी, आपने ये कहा कि प्रोग्राम आज का जो था प्रदर्शन फ्लॉप हो गया, पर अंशुल जी कह रहे हैं कि वहां पर कार्यकर्ताओं का बिल्कुल हुजूम देखने को मिल रहा था, मौसम भी उनके कदम को नहीं डिगा पाया। मैं आपको घटना बताता हूँ। हमारे यहाँ का ड्राइवर आज छुट्टी लेके इनके प्रदर्शन में गया, तो मैं बोला क्यों जा रहे हो भाई? तो उसका कहना था कि मुझे पैसे मिलेंगे। एजाज देवर ने अब ये आरोप का मैं कुछ नहीं कर सकता। अंशुल जी भी मुस्कुरा रहा है इस पे। तो सुन लीजिए और मैं आपको बताता हूँ, इनका ब्लॉक मतलब कुछ भी कहीं वो कार्यकर्ता तो नहीं था कहीं कांग्रेस का। अब इनके पास कार्यकर्ता नहीं मान्यवर हो सकता है ड्राइवर। क्या अंशुल जी ड्राइवर कार्यकर्ता नहीं हो सकता क्या कांग्रेस का? या तो सब कार्यकर्ता है हमारे दूसरे पार्टी के सामने खड़ा है, या किसी ठीक है बोलिए इनके पास कार्यकर्ता है कहाँ? जी, मेरा कहना ये है जी कि आप अपने ड्राइवर को कोंडा गांव का 300 रुपए कमाने कहीं चला गया। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो सैलरी देता हूँ उसको, क्या है ना, आप तो फिर वो तो 300 रुपए कम। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, ये निजी विषय वाली बात है। ठीक है चर्चा विषयांतर ना हो, कार्यकर्ता बचा नहीं है, विषयांतर चर्चा ना हो। बहुत सम्मानित आप दोनों प्रवक्ता हैं और बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, थोड़ा सा हास प्रयास हो गया। गोपाल जी आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, पॉइंट की बात। मुझे लगता है कि संवेदनशील मुद्दा है। मैं इनको जो तथ्य पूछ रहा हूँ उस तथ्य पे बात करेंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर बात करेंगे। आपने कहा कि आपके जो ड्राइवर हैं उनको पैसा मिलता है और वो वहां गए,
तो आप बता सकते हैं कि आज ऐसे कितने लोग, कितने हमारे भाई रहे होंगे जो यहाँ पर पैसे के लालच में गए? और एक कुछ ऐसा भी एविडेंस तो होगा आपके पास, कुछ अंदर की खबर, कुछ अंदर की खबर? थोड़े से पीछे जाके देखेंगे ना जी, तो ये कंटेनर लाए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार इन्हें कंटेनर लाके रखे थे मुख्यमंत्री निवास के सामने, विधानसभा के सामने ये कंटेनर लाके रखे थे। और उस समय का वीडियो देख लीजिए कि पुलिस बम मार रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये कब की बात बता रहे हैं आप? कब की बात सोचते भी? ये मैं 2023 की बात बता रहा हूँ। 2023? बिल्कुल बिल्कुल, आप वीडियो पे जब आप लोग सीएम हाउस घेराव करने जा रहे थे तब की बात है क्या ये? जब हम विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, बिल्कुल। थोड़ा सा महीना बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। मुझे संभवतः ये जुलाई अगस्त के आसपास का मामला लग रहा है। जनवरी फरवरी का मामला है। अच्छा, 2023 जनवरी, साल की शुरुआत का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जब पहली बार विधानसभा घेराव हुआ था। अंशुल जी नोट कीजिएगा, देखिए। हाँ, बिल्कुल, मैं अभी भेज भी दूंगा अंशुल जी को। अरे मैं भेज भी दूंगा। जी जी जी। दूसरी बात, तो आप लोगों पर बम मारा गया, मतलब कार्यकर्ताओं? तो मुझे एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिएगा। कोंडा गांव नहीं सर, बम संवेदनशील विषय है सर। बम बहुत बड़ी बात होती है। लाठीचार्ज कर दे, वाटर कैनन कर दे, वो उसका अधिकार है पुलिस के पास। टीयर गैस का अधिकार है। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप अभी मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजिए, अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको क्लिपिंग तुरंत भेज रहा हूँ। 1 मिनट भी नहीं लूंगा मैं जी। अगर मैं इस बात को जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आपके न्यूज चैनल में बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं जिम्मेदारी से सुन रहा हूँ आपकी बात। इनके ब्लॉक अध्यक्ष ने कोंडा गांव थाने के अंदर घुसकर जी डीओपी से मारपीट किया जी। इनके एक कार्यकर्ता जगदलपुर में मौर्य जी, उनके दोबारा थाने में पहुंचकर टीआई को कॉलर सहित थाने से बाहर निकाला। ये क्या बात करेंगे, कैसी बात करते हैं? अरे बाकी सब छोड़िए, डाल ढेबर की तो बात करिए। उनके घर से हॉलोग्राम निकल रहे हैं, उनके जमीनों से हॉलोग्राम निकल रहे हैं। अच्छा, बात नहीं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर ये सब हुआ था तो आपने कुछ कार्रवाई करवाई सरकार बनने के बाद? अगर इतना बिल्कुल कार्रवाई कराई। अरे कार्रवाई करवाई उन अधिकारियों पर भी, उन अधिकारियों पर भी कराए हैं। बिल्कुल, अधिकारियों पे। अब अंशुल जी, ये बात तो बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई। सामंतो जी एविडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आपकी सरकार के समय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बर्बरता के साथ पीटा गया और उनके साथ हैवानियत भी हुई। यानी अगर बम फेंका गया तो यह हैवानियत में आता है, और उनके पास एविडेंस है, उनके पास सबूत है। मैं बड़ी वो आपको लिंक उपलब्ध भी करा सकते हैं और सबूत भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिंक उपलब्ध करा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल मान्यवर। हाँ जी, मैं बड़ी संवेदनशीलता के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा में बैठ रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे प्रवक्ता जीवन के इतिहास में इतना हास्यास्पद विषय कभी उठकर नहीं आया कि जिस व्यक्ति का प्राइवेट, नहीं, वो गंभीर विषय बता रहे हैं, मैंने बहुत गंभीर विषय है, कृपया ठीक ठीक जी सर। मैं वही बात, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ। अंशुल मिश्रा जी से जवाब बोलिए। पहली बात जी, अब इन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर बम डाले। मतलब आप समझ रहे हैं पांडे जी, आप भी कितने समय से एंकर हैं, अगर बम डाले होते तो मैं यह समझता हूं कि सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज ने सबसे पहले चलाई होती, क्योंकि इंडिया न्यूज को बहुत समय से फॉलो करता हूं। मैं जिम्मेदारी पूर्वक यह कहता हूं कि ऐसी लिंक ना इंडिया न्यूज के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना पुलिस प्रशासन के पास है। और मान्यवर सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता साहब, अगर आपके पास ऐसी लिंक है तो आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए, और मैं आपके साथ कल चलता हूं। जो लिंक आपके पास है, आप संबंधित थाने में एफआईआर कराइए, और मैं आपके साथ उस एफआईआर ठीक में मत बोलिए ना। ठीक है गोपाल जी सुन लेते हैं। अभी चर्चा का समय है, मैं आपके पास आऊंगा। चर्चा का समय है। बोलेंगे देखिए, आप झूठ का प्रचार करते हैं, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस। अंशुल जी आपने पूरी बात रख ली, अंशुल जी आपने पूरी बात रख ली। 1 मिनट गोपाल जी, 1 मिनट। गोपाल जी का आज, एक मिनट गोपाल जी, 1 मिनट, अंशुल जी की बात खत्म हो जाए। 1 मिनट। गोपाल जी फंस गए, मैं 5 सेकंड में एक बार। आप बोलिए गोपाल जी, प्लीज। अरे सर बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत, समझ में नहीं आ रही, एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पब्लिक सुन नहीं पाती ना। जनता तक। अरे सर मुस्कुराहट एक, अरे बड़ी समस्या है। देखिए, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो हम 2-3 मिनट बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मेरे अंशुल जी की बात हो जाए, फिर गोपाल जी के पास में आ रहा हूँ। प्लीज बोलिए, अंशुल जी बोलिए। ठीक है, अब मैं 30 सेकंड में अपनी फाइनल बात रखता हूं।
अभी तक पिछले 28 मिनट से हम डिबेट में बैठे हैं और आज जंगी प्रदर्शन इनके हिसाब से नहीं हो पाया है। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की जब बाइट ली गई तो बलौदा बाजार शब्द का प्रयोग अभी इस वक्त तक ये लोग कर पाने में हिमाकत नहीं जुड़ा पा रहे हैं। समझ जाइए कि बलौदा बाजार की पीछे षड्यंत्र किसने रचा है। पहली बात। दूसरी बात हाँ बोलिए 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 तो लीजिए। हाँ, अरे हाँ, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ये बड़ा दर्द है इनके साथ। मिश्रा जी आज बोलिए, आप फंस गए हो। बोलिए, मात्र 2 मिनट बचे। झूठ बोलूंगा, आप झूठ बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा अंशुल जी। झूठ का विरोध करना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गोपाल जी अब आप बताइए अंशुल जी ने कौन सी झूठ बात बोली है। गोपाल जी आप बताइए अंशुल जी ने क्या झूठ बोला है, बताइए कौन सा झूठ बोला। ये बोला मैंने गोपाल जी कौन सा झूठ बोला है आपकी तरह। ठीक है अब मिश्रा जी सुनिए। मैं नहीं बोलता हूँ सर बीच में, मैं तो धैर्यपूर्वक सुनता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए गोपाल आप जी। धैर्यपूर्वक सुनते हैं। कांग्रेस कभी धैर्य रख सकती है क्या? हाँ बोलिए। हाँ वो तो अभी आप लिंक उठा ठीक है निजी हमले के बजाय वो विषय पे फोकस करें। बोलिए सर। मेरा सर लेकिन वो ड्राइवर वाली बात बड़ी हास्यास्पद थी। नहीं एकदम सच है। सर वो ड्राइवर को पेमेंट करा करिए। आपके महापौर को 1000 रुपए देकर ड्राइवर बुलाया। पेमेंट करिए सर, पेमेंट करिए ड्राइवर के मंत्री में। हंसना चाहिए अपने आप में। बीजेपी का नेता क्या इतना वो नहीं है कि ड्राइवर को पेमेंट नहीं कर करता नहीं है। आपके कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, आपके कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं। हे राम। आपको ड्राइवर को सहारा। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा ड्राइवर चला गया, मैंने ये बोला कि मेरे ड्राइवर को भी अब ठीक है दिया अब गया। ठीक है फिर एक बात में बस अब डिबेट के समापन पे एक बात आप दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि डिबेट के दौरान जो आपने लिंक अवेलेबल कराने की बात की थी वो निजी तौर पर की गई थी, तो वो निजी तौर पर ही जाएगा। इससे इस डिबेट का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल साहब का, गोपाल साहब का, शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस पर संवेदनशील विषय पर आपने पार्टी की राय रखी। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। बहुत ही संवेदनशील विषय था और जिस प्रकार से आज देखने को मिला एक प्रदर्शन, उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही थी कि ये प्रदर्शन नहीं था, ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी। हमने कई मुद्दों पर सरकार को जगाने का काम किया। अब सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस कर रही है नौटंकी। कांग्रेस के प्रदर्शन में तो उतने नेता कार्यकर्ता भी नहीं थे जितने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन के लोग थे। पर सीधी बात यह है कि कांग्रेस ने आज सरकार के सामने इस प्रदर्शन के जरिए बहुत बात रखी है। फिलहाल ये प्रदर्शन कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा ये हम देखेंगे और सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं आज जैसे कि जवाब दिए, आने वाले समय में इन आरोपों पर सरकार की क्या धुआंधार प्रतिक्रिया आती है ये भी हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही।